केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए एवं आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत विकास खंड गढ़वार से की गई। इस लोक संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के तौर पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में विकास खंड गढ़वार के ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, पंचायतों के सदस्य, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य शामिल रहे। गढ़वार ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य की सरकार की सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और पहुंच भी रही है। इस कार्य में हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जनपद के जिला अधिकारी महोदय, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारी देवतुल जनता और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानगढ़। पहले सरकार की जो भी योजनाएं रहती थी वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारे हर एक समुदाय, हर एक लोगों के पास ये सारी जन कल्याण योजनाएं सबके पास पहुंच रही है, और इससे सारी जनता, सब लोग खुश हैं। और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में लाने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, और हम लोग प्रयासरत हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर से हम लोगों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर देश का नेतृत्व करें। बीजेपी के दावा है और आप लोगों का भी दावा है कि बीजेपी सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने समाज के लिए बहुत से काम किए, बहुत सी योजना लाई जो गरीबों के हित में रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, ये लगातार सवाल खड़ा करते हैं कि इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, केवल गरीबों को ठगा गया है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनका वो जो भी लोग कहते हैं निर्धार भाव से कहते हैं और जलन के भाव से कहते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी मानसिकता नहीं रहती है कि हमारे अंतिम पैदान के लोगों तक लाभ पहुंच पाए, और आज तक उन्होंने ये लाभ अंतिम पैदान तक नहीं दे पाया है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में विकसित भारत की संकल्प यात्रा की शुरुआत यहां से हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को संतृप्त करना है। इसी परिकल्पना के माध्यम से भारत के प्रारंभिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना है। बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। के सदस्य, माननीय प्रधान, बीडीसी, अन्य सभी पंचायत भाइयों, देवियों तथा सज्जनों, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा यहीं से शुरू हो रही है, बलिया की। मैंने एक दिन हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी और मैं बैठा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की जब योजना बन रही थी तो हमने सोचा कि विकसित भारत के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचता सकता है, और उसी दिन ये योजना बनी कि गांव सभा के चुने हुए सदस्यों से संवाद करना लोकतंत्र की शक्ति को ताकतवर बनाने का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। वहीं से विकसित भारत की मुकाम तय हो। मैं बलिया के सांसद के नाते कभी कभी सोचता हूं तो कहता हूं कि बलिया में अद्भुत दैवी शक्ति भी है। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय 1942 की बात, 42 में बलिया आजाद हो गया था। उसका निवेदन आपके सामने हमारे डीएम साहब प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय डीएम होते थे निगम। उन्होंने अपने डायरी में लिखा है, उनकी पौत्री ने एक पुस्तक बनाई उस डायरी के पूरी रिपोर्ट को।
और मेरा सौभाग्य है कि उस पुस्तक का विमोचन मैंने दिल्ली में और बलिया में भी किया। तो मुझे लगता है कि बलिया में वो दैवी शक्ति है। एक जिलाधिकारी बलिया को आजाद करने में कितनी बड़ी भूमिका, लोकतंत्र को स्थापित करने में कितनी बड़ी भूमिका निर्वाह किया। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।